हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो आप सभी लोगों का एक बार स्टडी जी क्लासेस में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चा पार्टी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर के बारे में डिस्कस कर लूंगा, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 0.1 है। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 0.1 को नहीं देखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लेक्चर 0.1 को देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को वो बताने वाला हूँ कि जो हमारा लेक्चर 0.1 है उसमें हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। तो थोड़ा बहुत सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने कौन कौन सा टॉपिक कवर किया है। तो टॉपिक का नाम हमने सबसे ऊपर यहाँ पे राइट कर दिया है। जो हमारा 0.1 लेक्चर है उसमें हमने टॉपिक कवर किया है रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। और जो वास्तविक संख्या हमारा होता है, इसके दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। एक जो हमारा मेजर क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। दूसरा जो इसका मेजर क्लासिफिकेशन है उसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, और हिंदी में बोलते हैं उसे अपरमेय संख्या। तो थोड़ा बहुत इन नंबरों के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आज का जो लेक्चर होगा वो हमारा नेचुरल नंबर पर होगा, उसको हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा हो जाएगा होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। और जो लास्ट और हमारे यहाँ लिखा गया है उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इन नंबरों के बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं और रिमाइंड करते हैं कि हमारा यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या हमारी वह संख्या होती है जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करेंगे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा कुछ इस तरह से वास्तविक संख्या की डिफाइन की गई है कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के सम्मिलन को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी वास्तविक संख्या होती है वो कौन कौन सी संख्या होती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल होगा ये वास्तविक संख्या का होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या होती है हमारी वो संख्या होती है जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बना लेते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा ये हमारा हो जाएगा, बीच में हमारा यहाँ से होता है 0, और इसके जो हमारे राइट हैंड साइड में नंबर होते हैं वो प्लस का नंबर चलता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, सो ऑन। ये नंबर इधर इन्फिनिटी तक चलता रहता है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा नंबर चलता है वो नेगेटिव का होता है। जैसे यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 3। अब यहाँ से हम आगाज करते हैं कि हमारी वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या की अगर हम चर्चा करेंगे तो जैसे हमारा नंबर होता है 1/17, तो एक तो हमारा ये फ्रैक्शन का नंबर होता है। दूसरा नंबर यहाँ से जाएगा माइनस का 2/3, ये भी हमारा एक वास्तविक संख्या है, ये पॉजिटिव में है और ये आपका नेगेटिव में है। नेक्स्ट अगर नंबर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा √2, ये भी हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाता है। अगली नंबर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.761, ये भी डेसिमल में है, ये भी हमारा वास्तविक संख्या होता है। तो इन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, और इनके बारे में हमने क्लास 9th में अच्छे से स्टडी किया है कि संख्या रेखा पर इन सभी संख्याओं को कैसे दर्शाया जाता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं हमारी जो होती हैं इनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा स्पेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको समझाएंगे कौन कौन सी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो जिन बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप सभी लोग यहाँ पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिए, जिससे आप सभी लोगों के लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी को आप प्लानिंग करता हूँ। तो चलिए बच्चा पार्टी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे स्पेस करने के बाद आप सभी लोगों को समझाता हूँ कि वो कौन सी संख्या है जो आपकी वास्तविक संख्या नहीं होती है। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि वास्तविक संख्या हमारी कौन कौन सी संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर जैसे हमारा नंबर होता है अंडर रूट में, अगर रूट में कोई नंबर नेगेटिव का है, जैसे यहाँ पे हमने राइट किया अंडर रूट का माइनस का 2 हो गया। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे अंडर रूट यहाँ से हमारा जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर अगर बात करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा माइनस का 5। अगर रूट के अंदर में कोई भी नंबर आपका नेगेटिव में होगा तो इन संख्याओं को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये सभी की सभी संख्याएं आपकी जो होती हैं काल्पनिक संख्या होती हैं, और इनके बारे में हम क्लास 11th में डिस्कस करेंगे। वहां पर हमारा एक चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं समृद्ध संख्या। तो वहां पर इन सभी संख्याओं के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जो हमारा क्लास 10th का टॉपिक होता है वो वास्तविक संख्या का होता है। तो
इसीलिए इन संख्याओं के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये संख्याएं जो हमारी होती हैं इनको बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ से हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा यहाँ से कि जो हमारा रियल नंबर होता है उसके दो मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं रेशनल नंबर और उसको हिंदी में हम यहाँ से बोलते हैं परमेय संख्या। तो इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब यहाँ से सबसे पहले टॉपिक का नाम लगाएंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। रेशनल नंबर हमारा कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर हमारा वह संख्या होती है जिनको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन सभी संख्याओं को हम परमेय संख्या कहते हैं और इंग्लिश में उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम कैपिटल लेटर के R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले इसके हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे कि हमारी परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है। तो परमेय संख्या हमारी वो संख्या होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन संख्याओं को हम बोलते हैं परमेय संख्या। यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अगर Q नॉट इक्वल टू 0 है तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे कि परमेय संख्या है। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बटे में आपकी संख्या है और वहां पर Q का मान 0 नहीं है तो उस संख्या को हम बोलेंगे परमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो जैसे यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/2। यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो 3 है और यहाँ से जो Q की वैल्यू है वो आपकी 2 है और कंडीशन यहाँ से बोला गया कि Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। अगर दूसरी संख्या की बात करेंगे जैसे हमारा हो जाएगा 2। अभी 2 भी अपने आप में क्या है कि परमेय संख्या है। इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर Q की कोई वैल्यू नहीं है तो Q की वैल्यू हम यहाँ से अपने आप 1 कर लेते हैं। तो ये भी संख्या क्या बन जाएगी? अपने आप में एक परमेय संख्या बन जाएगी। ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिखी गई है। दूसरी संख्या की बात करेंगे तो अगला यहाँ से संख्या हमारा जाएगा 0/7। 0/7 भी अपने आप में एक परमेय संख्या है। यहाँ पर अगर आप कंडीशन को देखेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से 0 मिल रही है और यहाँ से q की वैल्यू आपको 7 मिल रही है। कंडीशन में यही लिखा गया है कि जो q की वैल्यू होगी 0 के बराबर नहीं होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं p की वैल्यू 0 हो रही है लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं है। तो ये सारी की सारी संख्याएं परमेय संख्या के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपरमेय संख्या की। अपरमेय संख्या आपका वह संख्या होता है जिनको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। उन सभी संख्याओं को अपरमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो जैसे हमारा हो जाएगा पाई की अगर हम वैल्यू बात करते हैं तो पाई की 2 वैल्यू होती है। पाई की एक जो आपकी वैल्यू होती है वो 22/7 होता है और पाई की दूसरी वैल्यू 3.14 होती है। तो जो पाई का ये वाला मान होता है इसको बोलते हैं परमेय संख्या और जो पाई का ये वाला मान होता है इसको बोलते हैं अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या आपकी इस तरह से होती है और परमेय संख्या आपकी इस तरह से होती है। ये p बाई क्यू के फॉर्म में होती है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती है, इसीलिए ये हमारा होता है अपरमेय संख्या का एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे जैसे हमारा e की वैल्यू होती है 2.17। ये भी अपने आप में क्या होता है? एक अपरमेय संख्या होता है। ये नंबर आगे तक भी रिटर्न किया जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं अपरमेय संख्या के। अब यहाँ से हम बात करेंगे जो आज की क्लास में बात करने वाले थे वो हमारा होता है रेशनल नंबर जिसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। और परमेय संख्या के 3 मेजर क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला जो मेजर क्लासिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या और जो दूसरा मेजर क्लासिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या और तीसरा जो लास्ट हमारा मेजर क्लासिफिकेशन होता है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग आज की क्लास में लगाएंगे प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको हम कैपिटल लेटर के n से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने हेडिंग लगा करके रिटर्न भी किया है प्राकृतिक संख्या और इसको कैपिटल लेटर के n से प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस करते हैं और फिर आपके इन संख्याओं के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बच्चा पार्टी अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनको हम बोलते हैं गिनती वाली संख्या। गिनती वाली संख्या का अगर हम सेंस यहाँ से निकालते हैं तो वो संख्या जिसकी शुरुआत 1 से होती है। जैसे हमारा हो जाएगा 1, उसके बाद 2 आता है, फिर नेक्स्ट नंबर हमारी 3 आती है, उसके बाद यहाँ से 4 आता है। तो इस तरह से हमारे जो कंटिन्यू नंबर चलते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा को लिखा है कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है उसको कैपिटल लेटर के n से प्रदर्शित किया जाता है और इसके परिभाषा को हमने यहाँ से लिखा है गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो बात हो गई इसकी परिभाषा की। और यहाँ से अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल यहाँ से हमने लिखा है जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऐसे डैश डैश करके ये नंबर आपका कंटिन्यू आगे तक चलेगा। तो इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। यहाँ तक आपको एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने एक रिमार्क करके पॉइंट लिखा गया है। रिमार्क में ये लिखा गया है कि वह संख्या जिसकी शुरुआत 1 से, आगे ब्रैकेट में लिखा है 1 से होती है
उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा आप इस तरह से भी लिख सकते हो प्राकृतिक संख्या की। ये यहाँ पर जो रिमार्क में पॉइंट लिखे जाते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि प्राकृतिक संख्या उसे बोलेंगे जिसकी शुरुआत 1 से हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 हैं, और हमने बोला कि बताइए आज कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो आप जब भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे हमेशा 1 से करेंगे, तो वही संख्या आपकी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, और जो अगला टॉपिक हमारा होने वाला है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को यहाँ पर हम कैपिटल लेटर के W से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी वह संख्या होती है अगर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को मिला देंगे तो सारी की सारी संख्याएं हमारी यहाँ से पूर्ण संख्या बन जाती है। डिफरेंस थोड़ा सा ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पर हमने उसी का एग्जाम्पल देकर के लिखा है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है 0, उसके बाद 1, यहाँ से 2, फिर 3, फिर 4, आगे आपके कंटिन्यू नंबर चल रहे हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से हो रही है और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत 0 से हो रही है। तो इन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। अगर मान लीजिए 0 आपको कहीं बीच में मिल जा रहा है या लास्ट में मिल रहा है या शुरुआत में मिल रहा है, तब आप उस संख्या को क्या बोलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूर्ण संख्या के 3 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा हो जाता है शुरुआत में 0 मिल जाएगा, उसके बाद आपका प्राकृतिक संख्या चलना शुरू हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, बीच में आपका 0 आ गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। इस तरह से कंटिन्यू नंबर आगे भी चल रहे हैं। तो ये भी आपका ये आपका जो नंबर लिखा है ये भी एक पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल बन जाता है। अगर हम यहाँ से तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा जो नंबर है उनका अरेंजमेंट आगे पीछे लिखा गया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है 2, उसके बाद 1 है, फिर बीच में आपका 0 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ से 3 आ गया। इस तरह से यहाँ पे आपका 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। तो ये भी अपने आप में क्या होता है कि पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल बन जाता है। तो हम यहाँ से बात करते हैं पूर्ण संख्या की परिभाषा की। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे टाइप किया है कि गिनती वाली संख्या में यदि 0 को मिला दिया जाए तो उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो बात हो जाती है पूर्ण संख्या की परिभाषा की। एग्जाम्पल भी हमने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया कि पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है और आपकी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है। तो आप यहाँ पे अगर रिमार्क में पॉइंट लिखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट करके, तो आप लिख सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी शुरुआत हमेशा 0 से होती है। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें अगर कहीं पर किसी नंबर के बीच में 0 मिल जाएगा तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पर हमने आपको 3 एग्जाम्पल दे करके अच्छे से क्लियर किया कंसेप्ट को। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी, अब हम बात करते हैं अगले नंबर की। नेक्स्ट हमारे यहाँ से नंबर है इंटीजर। तो इंटीजर को हम बोलते हैं यहाँ से पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे अब हेडिंग लगाने वाले इंटीजर नंबर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। स्पेस करने के बाद आपको समझाते हैं इंटीजर नंबर के बारे में। तो अब यहां से बच्चा पार्टी हम हेडिंग लगाते हैं इंटीजर, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहां से हम टॉपिक का नाम लिख रहे हैं पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक जो हमारी संख्या होती है इसको हम कैपिटल लेटर के Z से प्रदर्शित करते हैं और किसी किसी बुक में इसको कैपिटल लेटर के I से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो अदर पब्लिकेशन की बुक में अदर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। जो हमारी NCERT बुक में है उसमें हम कैपिटल लेटर के Z से ही पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। तो बच्चा पार्टी, इसमें आप सभी लोग जानते हो कि जो हमारी संख्या रेखा होती है उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक तो हमारा जो बाएं पक्ष में नंबर होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर, और जो दाहिने पक्ष में नंबर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। तो प्लस की जो नंबर होती है और जो हमारी माइनस की नंबर होती है, उन दोनों संख्याओं को जब हम मिला देते हैं तो वो जो हमारी संख्या बनती है उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पर यही परिभाषा हम लिखने वाले हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पल देकर के समझाते हैं कि पूर्णांक संख्या किस संख्या को कहते हैं और कितने हमारे पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ से पहले परिभाषा लिखते हैं। यहाँ लिख रहे हैं परिभाषा, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक कहते हैं, ये तो बात हो जाती है पूर्णांक संख्या की परिभाषा की। अब यहां पर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। तो यहां से हम लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो जाएगा संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर आप देखते हैं कि यहां पर बीच में जो आपका नंबर होता है उसको बोलते हैं 0,
जीरो भी अपने आप में एक पूर्णांक होता है, जीरो को भी हम एक इंटीजर नंबर बोलते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में नंबर होता है वो पॉजिटिव का चलता है और नेगेटिव का चलता है। तो राइट हैंड साइड में जो नंबर आपका चलेगा वो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सो ऑन, ये नंबर कंटिन्यू आगे तक चलेंगे। और जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होगा वो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2 और यहाँ से माइनस का 3, कंटिन्यू इधर भी नंबर चलेगा। तो इंटीजर आपके यहाँ से 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो हमारा इंटीजर होता है वो 0 होता है। उसके बाद जो हमारा इंटीजर चलता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर चलता है, धनात्मक में आपके सभी संख्याएं चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नंबर चलता है वो नेगेटिव नंबर चलता है, जैसे माइनस का यहाँ से हो जाएगा। तो ये 3 टाइप के आपके इंटीजर होते हैं। 0 भी अपने आप में एक इंटीजर है, जो धनात्मक संख्या होती है वो भी अपने आप में एक इंटीजर है, और जो ऋणात्मक संख्या होती है वो भी अपने आप में एक इंटीजर होता है। तो संख्या रेखा पर जो आपकी संख्याएं होती हैं उसमें तीनों टाइप के आपके पूर्णांक पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर 0 हो गया, और जो उसके दाहिने तरफ नंबर चल रही है वो आपकी पॉजिटिव नंबर चल रही है, तो ये भी अपने आप पूर्णांक होता है। और जो उसके बाएं तरफ नंबर चल रही है वो हमारा नेगेटिव का नंबर होता है, तो ये भी अपने आप में एक इंटीजर होता है। तो ये आपका एक पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको ओवरऑल जो टॉपिक था वास्तविक संख्या का आज के लेक्चर में कवर कर दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो जिन बच्चों ने अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा का नाम सुना है या इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम को लेकर के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसी को यहाँ पर अपनी बुक में एनसीईआरटी में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो हमारी थ्योरम है उसको 1.1 नाम दिया गया है। तो इसको 3 तरह से हम जानते हैं। एक तो इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा इसे बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और तीसरा जो इसको हम बोलते हैं प्रमेय 1.1 भी बुलाते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी लोगों को हमारे वीडियो लेक्चर से हेल्प हो रही है या आप सभी लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए कि वो बच्चे जो गाँव से आते हैं, जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, कोचिंग क्लास करने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर उनको यहाँ तक वीडियो पहुँच जाएगा तो उनको भी हम थोड़ा बहुत हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ बच्चा पार्टी आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए। मैं आप सभी लोगों के लिए डेली रोजाना इस तरह से वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 10th का और 11th का और 12th का जो आपका यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और सभी बच्चों का कंटिन्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा। साथ साथ मैं आपके कुछ ही दिनों में यहाँ पर साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।